भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर। तो अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरा जीवन, मेरा लाइफस्टाइल कहो या मेरी जो पालना हुई है, जो परवरिश हुई, जिस घर गृहस्थ में हुई, जिस एनवायरनमेंट में हुई, तो वो मैं लकी भी कहूंगी अपने आप को, क्योंकि बाबा का घर था, पहले से ही था। क्योंकि हमारी जो माता जी थी वो ज्ञान में चलते थे, और माता जी अपने घर से मतलब ज्ञान लेकर के आए थे। लेकिन ड्रामा में शायद हमको बाबा के घर में जुड़ना था, इसलिए हम पैदा हुए। और माता जी उसके बाद पूरी तरीके से ज्ञान में चलने लगे। तो हमारे घर में अगर मैं बात करूं तो हम किसी चीज की हमें कमी नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि शुरू शुरू में जब ये ज्ञान इतना लोग नहीं जानते थे, समझते नहीं थे, तो माताओं को बहुत परीक्षाएं झेलनी पड़ती थी। कुछ आज भी है ऐसा, पर उस समय थोड़ा ज्यादा होता था। तो उस समय प्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम्स आते थे, तो हमारे घर में भी वही प्रॉब्लम होता था। तो पिताजी जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे ज्ञान को। तो मैं आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सुनाऊंगी कि किस प्रकार से बाबा ने हमारे घर को में सभी लोगों को खींचा है। कैसे खींचा है, कैसे एनवायरनमेंट में खींचा है। तो हम लोग जब छोटे थे तो इस तरीके का माहौल था कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है, बड़े होना है। तो एम्बिशियस बनाया हमारे पिताजी ने हमको। पढ़ाई लिखाई में उन्होंने हमें कोई कमी नहीं की। लेकिन जब बात आती थी बाबा के घर जाना है, शिव बाबा को याद करना है, तो हम बहुत छोटे छोटे होते थे तब मधुबन में आते थे माँ मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी कभी झूठ बोल करके ले आती थी। और जो हमारी मम्मी की सिस्टर है लौकिक, हमारी मासी जो है, वो समर्पित दीदी थी। तो उनके साथ भी हम बहुत बार बच्चों के प्रोग्राम में, एजुकेशन विंग का प्रोग्राम होता था, तो उस समय शांतिवन नहीं था, ऊपर पांडव भवन ही था। तो वहां पर हम लोग आते थे छोटेपन में। तो हमें दादियों की पालना बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खींचती थी। तो मधुबन का एक एक कोना ऐसा लगता था जैसे हम यहाँ रहे हैं पहले। तो मेरे को तो बहुत खींचता था। मेरे भाई को शायद इतना नहीं था, लेकिन मुझे बहुत था। तो मधुबन मुझे घर जैसा लगता था तभी से। तो बहुत बार मैं उनके साथ 10-10, 15-15 दिन भी हम लोग मधुबन में रहते थे। और लेकिन जब मुझसे कहा जाता था कि आपको शिव बाबा को याद करना है, तो शिव बाबा मुझे समझ में नहीं आते थे। तो शिव बाबा बिंदु है, वो भी समझ में नहीं आता था कि ये बिंदु को कैसे याद करना होता है, ये बिंदु क्या होता है। तो शिव बाबा मुझे समझ में नहीं आते थे। तो वहां मेरा डब्बा गोल हो जाता था। तो बहुत बार उस समय, जो बता रहे ना कि किसी को एक्सपीरियंस कराना एक बहुत टीडियस जॉब होता था, कि आप किसी को अनुभव करा सको। तो जो जब मेडिटेशन की बात आती थी तो वहां उस टाइम मैं सो जाती थी, वो मेरे से नहीं होता था। लेकिन जो हमारी दीदी थे, सेंटर की दीदी, उन्होंने हमको पूरा कोर्स ऐसे रटवा दिया था। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको कोर्स रट जाता है अच्छे से। ज्ञान की बातें उनको ऐसे तोते की तरह रट जाती है। तो ज्ञान की बातें सारी तोते की तरह याद थी। तो आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय कहो, चक्र कहो, सारी बातें हमने तोते की तरह रट ली थी। तो इतने छोटेपन में भी हम लोग सेंटर पे कोर्स कराते थे बहुत सारे लोगों को। तो मैं सब छोटेपन में कोर्स करा देती थी। और सबको अच्छा लगता था कि बोलने का तरीका अच्छा है, इसने जो है रट्टा अच्छा मारा है। लेकिन वो बातें कितनी, उसमें गहराई है, उसमें क्या समझ है, वो सब का कोई हमें आइडिया नहीं था। तो जब हम अपने स्कूल में जाते थे, लौकिक पढ़ाई जो करते थे, उस समय जब किसी को वो बातें सुनाते थे, तो वो हमारा मजाक बनाते थे। और वो हमसे फिर काउंटर क्वेश्चनिंग करते थे कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो फिर हम उसका जवाब नहीं दे पाते थे कि ये इन बातों का हम क्या जवाब दें। तो हम इसलिए फिर ऐसा लगता था कि ये बातें करना अपना मजाक बनाने जैसा है। फिर दूसरा, हमने एक चीज ये भी देखी कि घर में जो हमारा माहौल था,
तो घर में ऐसा माहौल था, प्योरिटी के कारण बहुत बंधन था माता जी को। तो उसके कारण घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। तो वो एनवायरनमेंट का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद ये जो जिस जिस राह पे मेरी मम्मी चल रही है, माता जी चल रहे हैं, वो राह शायद ठीक नहीं है। इसके कारण से इस घर में इस तरीके का टेंशन रहता है, घर में इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है, तो इतना सुनना पड़ता है। तो हम एक छोटा सा फंक्शन भी करते थे तो भी हंगामा जैसा होता था। तो मेरे जो मम्मी थे, वो क्या करती थी, जब भी मधुबन जाएंगे या फिर सेंटर पे जाएंगे, तो बाबा की फोटो या शिव बाबा का जो कास्केट है, रेड वाला कास्केट होता था उस समय, अभी भी है लेकिन उस समय थोड़ा अलग स्टाइल से था वो, और शिव बाबा का बैज है, या ब्रह्मा बाबा की फोटो है, या छोटी छोटी कोई भी चीजें होती थी, दादी की फोटो है या किताबें हैं या मैगजीन है, तो वो ला करके मम्मी घर पे रखती थी। जैसे ही मेरे पापा जी को पता चलता था और देखते थे कि वो सामान आया है इस तरीके से, और फोटो लगी है बाबा की, और ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी है, और किताबें रखी है, तो मेरे पापा सारी किताबें फाड़ देते थे। और जो भी सामान आता था, शिव बाबा का कास्केट है, ब्रह्मा बाबा का फोटो है, सारा निकाल के फाड़ के उसको सड़क पे डालते थे। तो इतनी इंसल्ट जो है ऐसे करते थे, और ऐसे बाबा का सारा सामान सड़क पे डाल देते थे। और फिर थोड़े समय के बाद, 1 महीना हो गया या 1 डेढ़ महीने में, वही फोटोज दोबारा मेरी माता जी ला करके फिर से लगा देती थी घर में। तो मुझे बड़ा वंडर लगता था ये देख करके कि ये बड़ा अजीब बाबा है, मतलब कि इसको निकालो भी घर से बाहर तो ये वापस आ जाते हैं, घर के अंदर वापस आ जाते हैं। तो बड़ा अजीब ही वंडरफुल बाबा है ये कैसे बाबा है ना, इसको कितना भी बाहर निकालो ये फिर भी घर नहीं छोड़ता, ये घर के अंदर प्रवेश कर जाते। तो आज इस बात की हमें समझ मिलती है कि भले ही हमने बाबा का तिरस्कार किया हो, बाबा को कितना भी इंसल्ट किया हो, बाबा को निकाल के बाहर फेंका, लेकिन बाबा ने हमको नहीं छोड़ा, बाबा ने हमको अपना बना के रखा। तो ये बात अभी हमको समझ में आती है कि बाबा का साथ हमेशा हमारे साथ था, बाबा का हाथ हमेशा हमारे सर पे था। तो बाबा ही पीछे से देख रेख सब कर रहे थे। तो जब जब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो मेरी माता जी बहुत बार मेरे को पूछते थे कि तुम्हें बड़े होकर के क्या बनना है। तो वो चाहते थे कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। लेकिन जैसे जैसे मेरी पढ़ाई बढ़ी, तो मैं बहुत एम्बिशियस हो गई थी, और ये था कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, तो अच्छी जगह पे कहीं लगूं, अच्छी प्लेसमेंट हो, और खुद से अपने आप को डेवलप करूं, कहीं बिजनेस करूं या जो भी करूं, पर मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। और ब्रह्मा कुमारी बनना तो ये तो कहीं मेरे दूर सपनों में, ख्यालों में भी नहीं था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। तो जब मम्मी मेरे से ऐसा पूछते थे, तो मैं उनसे पूछती थी आप क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ तुम ब्रह्मा कुमारी बनो। तो मुझे उनकी बात सुन करके बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा। और इतना गुस्सा आता था कि मैं गुस्से में उनको कहती थी कि जिंदगी में कभी भी मैं सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी, जिंदगी में कभी भी मैं सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी आप देखो, बाबा ने हमको अपने रंग में रंग दिया है ना, तो कितना सुंदर बाबा ने हमको सफेद साड़ी का गिफ्ट दिया हुआ है। तो एक चमत्कार ही है ना, ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो कैसे हुआ ये चमत्कार? तो हमारी जैसे पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, और मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद फिर जब मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई और मेरी जॉब लग गई, तो जॉब लगने के साथ ही मैंने एक चीज महसूस की कि जब तक जॉब नहीं लगी थी तब तक तो ऐसा था कि हम बहुत आज़ाद हैं और कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर जब जॉब लगी,
बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि बाहर कितना कंपटीशन है और लोग जो हैं कोई भी आपका अपना नहीं है। तो ऐसी दुनिया में प्रवेश कर किया तो 1-2 महीने में समझ में आया कि अ, खुशी जो पहले हमें जो स्टूडेंट लाइफ थी वो बहुत कितनी अच्छी थी और अभी क्या है हम। तो अभी जैसे एक रेस के घोड़े बन गए और हम भाग रहे हैं, निरंतर भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, किस दौड़ में है, क्या पाना चाहते हैं। तो खुशी जो पहले रहा करती थी वो खुशी नहीं रही। तो ऐसा मेरे को घुटन जैसी महसूस होती थी उस एनवायरनमेंट में जब मैं जॉब करने लगी थी। तो 3-4 महीने ही मुझे हुए थे, तो मेरे बहुत संकल्प चलते थे इस बात को लेकर के। लेकिन कभी भी मैंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाना है ये सोचा नहीं था कि आध्यात्मिकता इसका कोई रास्ता हो सकता है, वो दूर दूर तक संकल्प में नहीं था। लेकिन क्या करें। और घर में भी फिर ऐसा होने लगा था कि भाई अभी आपकी मैरिज की उम्र है, शादी की उम्र है, तो आपको शादी करनी चाहिए। तो मुझे शादी एक बचपन से, क्योंकि घर का माहौल इस तरीके का था, तो शादी के ऊपर से तो भरोसा पहले से ही उठ चुका था कि मुझे कुछ भी करूंगी पर मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे शादी एक बहुत बड़ा बंधन लगता था कि जैसे मेरे पैर में किसी ने बहुत बड़ी बड़ी बेड़ियां डाल दी हूँ और मैं फिर हिल डुल भी नहीं सकती। तो ये ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। तो इसलिए शादी का संकल्प तो मैंने पहले से ही छोड़ दिया था कि शादी नहीं करनी है, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट होना है, बहुत मेहनत करनी है, काम करना है, बहुत कुछ बनना है। तो ये ऐसा सोच करके मैं आगे बढ़ रही थी, चल रही थी। लेकिन जब मैंने अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट देखा, बाहर की दुनिया को देखा, अनुभव किया कि लोग किस किस हद, किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी को गिराने के लिए, कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। तो आपको ऐसी दुनिया में ऐसा बन करके उनसे फाइट करनी है, तो वो मन नहीं मानता था कि हम किसी के को गिराने के लिए झूठ बोले या कोई गलत रास्ता अपनाए कि हम खुद आगे बढ़े दूसरे को पीछे कर दें। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती थी और अंदर ही अंदर मन बहुत खाता था इन सब बातों को लेकर के कि मैं जहाँ होनी चाहिए हूँ मैं वहां नहीं हूँ। ऐसा मुझे फील होता था कि मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहां नहीं हूँ। और ऐसा लगता था कि ये एनवायरनमेंट या ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ किसको ढूंढूं, क्या तलाश करूं, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता था। तो एक बार मैं और मेरे अंदर क्या था कि क्योंकि बचपन से ही जो एक भूख होती है एक इंसान को, चाहे वो कोई भी है, हर एक को भूख है प्यार की। तो वो एक कि हमको किसी से प्यार मिले, बहुत मतलब अफेक्शन मिले, अटेंशन मिले। तो वो प्यार की जो भूख थी वो अंदर में थी और वो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होती थी, संतुष्टता नहीं होती थी अंदर में। तो अंदर में ईगो भी बहुत था, अहंकार बहुत था, अपने आप को एक एक सुपीरियर लेवल पे देखने का अहंकार था और खुद को सुपीरियोरिटी, सुपीरियर समझना हर चीज में, वो भी एक अहंकार था, ईगो बहुत था। तो जब मेरी मम्मी, मैं वो देखते थे मेरे अंदर आने वाले जो चेंजेस हैं मेरे अंदर जो आ रहे हैं कि मैं अंदर ही अंदर बातें करती हूँ, किसी और से कुछ शेयर नहीं करती हूँ। तो वो बहुत बार मेरे को बाबा की बातें सुनाते थे, शिव बाबा की बात, कोई भी बात सुनाते थे। तो वो मेरे, मैं उनको बहुत ईगो से कहती थी ये बात कि अगर भगवान जैसी दुनिया में कोई भी चीज है तो उसको मेरे सामने आकर के बताना पड़ेगा। अगर भगवान है तो मेरे सामने आकर के प्रूव करे कि मैं हूं तो मैं मानूंगी। तो मैं ऐसा कहती थी कि आप भगवान को धरती पे उतर के बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरा साइंटिफिक माइंड था। तो साइंस में कहते भाई हर चीज जो है आपको सामने दिखाई देती है तो वही रियलिटी है, जो चीज सामने दिखाई नहीं देती वो रियलिटी नहीं है। तो वो ऐसा, ऐसी भावना अंदर में थी उस समय कि ईश्वर है तो आए तो सही, दिखे तो सही, पहचान तो हो उसकी कि कौन होता है ईश्वर, कैसा होता है ईश्वर, तो सामने आए तो पता चले।
तो ऐसा सोचती थी मैं। फिर एक दिन जब मैं बहुत सारी बातें अंदर में चलती थी, तो एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तो मुझे कुछ बातों को लेकर के माइंड में टेंशन था। और ऑफिस में बैठे बैठे ही मुझे मेरा कंप्यूटर मुझे दिखाई नहीं दिया। और कंप्यूटर उसके बाद मुझे उस ब्रह्मा बाबा जो है वो दिखाई दिए। इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस। तो मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा की फोटो मैंने देखी हुई थी पहले, तो मैंने उनको पहचान लिया कि ये ब्रह्मा बाबा है। और मुझे बिल्कुल लाइट लाइट दिखाई दे रही है, पर केवल ब्रह्मा बाबा। इट वॉज नॉट शिव बाबा, इट वॉज ब्रह्मा बाबा। और बाबा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें सब कुछ मिला? तो बाबा जैसे मुझसे पूछने, सब कुछ मिला? तो मैं काउंट कर रही हूँ अपनी उंगलियों पे कि मुझे सब कुछ मिला है। और एक एक करके काउंट कर रही हूँ, मैं अपने माइंड में काउंट कर रही हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया है। कुछ छूट गया है तो मैं बाबा से मांग लूँ। तो बाद में मुझे समझ में आया कि सब कुछ मुझे मिला है, लेकिन खुशी नहीं मिल रही है। तो मेरे को जैसे ही ये फीलिंग आई कि मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। और फिर मैं अपनी सीट से उठ गई। तो बाबा ने मुझसे कहा, अच्छा बच्ची आ जाओ। तो जब बाबा ने ऐसे कहा, अच्छा बच्ची आ जाओ, तो मैं अपनी सीट से उठ गई एकदम से कि मुझे जाना है, मुझे कहीं तो जाना है, कहाँ जाना है तो वो मुझे पता नहीं। तो मैं एकदम रो रही हूँ, और रोते रोते मैं अपनी सीट से उठ गई कि मुझे कहीं जाना है। तो मेरे आसपास जो लोग बैठे थे वो मुझे दूर घूर घूर के देख रहे थे कि इसको क्या हो गया, ये रो क्यों रही है, इसको क्या हो गया है। और तो मैं, मतलब वो जैसे कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, पर एकदम फिर फिनिश। तो वो एक्सपीरियंस मेरे अंदर, मुझे बार बार मैं सोचती थी कि ये क्यों, मुझे बाबा कहाँ बुला रहे थे, ये कौन, किसको मैंने देखा। मैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो मैंने सिर्फ फोटो में ही देखा है, वो भी बचपन में देखा था। फिर बाद में तो मधुबन जाना हमने बंद कर दिया था। तो मधुबन उसके बाद कम से कम 6-7 साल का गैप रहा जो हम मधुबन गए, छोटेपन से फिर बड़े होने पर जॉब लगने तक। तब फिर बाबा ने मुझे क्यों सामने आए, बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, मुझे कहाँ जाना है, नहीं समझ में आया। तो ये बात भी मैंने किसी को नहीं बताई कि मैंने ऐसे बाबा को देखा। मैंने मम्मी को भी नहीं बताया, क्योंकि उनको बता दी तो वो और कुछ हेलुसिनेशन वाली बात बोलते थे, तो वो मुझे समझ में नहीं आती थी। तो अंदर में ईगो था ना, इसलिए नहीं बताया किसी को। तो मेरी मम्मी ने मुझे फिर एक दिन मेरे से कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न उठता है ऐसा, या कोई भी बात उठती है, तो तुम बाबा को बताओ, तो बाबा उसका जवाब देते हैं। उस प्रश्न का बाबा जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। तो मुझे ये बात उनकी टच हो गई। वैसे तो मैं कहती थी कि भगवान है तो सामने आकर के बताए, पर उन्होंने जो एक बात कही कि भाई, अगर कोई क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं किसी से, कोई सामने आकर के उसका जवाब देता है, तो आप मानते हो कि हाँ भाई उसका जवाब मिला। तो मैंने अंदर में सोच लिया था कि अगर भगवान जैसी कोई चीज है, तो आई विल पुट अ टफेस्ट क्वेश्चन फॉर हिम टू आंसर, टू कम इन फ्रंट ऑफ मी एंड प्रूव हिमसेल्फ। कि अगर तुम हो, तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन रखूंगी। इस सवाल का तुमने अगर मुझे जवाब दे दिया, तो मैं मान लूंगी कि तुम हो। तो मैंने ये परीक्षा जैसे अपने मन में, कि कोई सवाल है मेरे मन में, तो मैं सवाल सेट कर लेती हूँ। तुम आओ और जवाब दो, और मैं मान लूंगी कि तुम हो। तो मैंने अपने मन में एक एब्सर्ड सा क्वेश्चन, जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, वो सवाल मैंने अपने मन में सोचा, जिसका थोड़ा सा कनेक्शन मेरी खुद की लाइफ से था। तो ऐसा सवाल मैंने अपने मन में सोच करके कि इसका जवाब मुझे मिल जाए, तो रात को मैं वो सवाल मन में दोहरा करके मैं सो गई। तो जब मैं सुबह को उठी, तो मुझे कोई संकल्प नहीं है कि कोई आएगा और मुझे उस सवाल का जवाब देगा। कोई संकल्प नहीं था, इतना सा भी संकल्प नहीं था कि कोई आकर के मुझे जवाब देगा, कोई उम्मीद ही नहीं थी मुझे। मैं अपने ऑफिस गई, अपना काम किया। इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे।
मैं घर आई वापस, तो मैं बहुत थकी हुई थी उस दिन, और मैंने पूरा दिन नहीं सोचा था कि मैंने कोई सवाल किसी से पूछा है। पूरा दिन इस बारे में कोई संकल्प नहीं किया था। जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी दरवाजे पे, मेन डोर पे मेरा वेट कर रही थी। ये पहली बार था कि मेरी मम्मी मेरा दरवाजे पे वेट कर रही है। इससे पहले कभी भी उन्होंने मेरा दरवाजे पे खड़े होके वेट नहीं किया। तो जब वो मेरा वेट कर रही थी, तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी, मैं इधर मेन डोर तक पहुंची हूँ, तो उन्होंने बहुत कस के मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा राइट हैंड जो है बहुत कस के उन्होंने ऐसे हाई, बहुत ग्रिप से पकड़ लिया। आज भी मैं वो ग्रिप फील कर सकती हूँ, इतना टाइटली मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तो वो कहती हैं कि मुझे आज तुमको मुरली सुनानी है। अब मैं पहले से ही बहुत थकी हुई थी, और जब कोई भी ब्रह्मा कुमारी की बात करता था या बाबा की बात करता था या मुरली की बात करता था, मुझे वैसे ही गुस्सा आना शुरू हो जाता था, क्योंकि मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं, जब मम्मी ने मुझसे कहा मुझे तुझे मुरली सुनानी है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उनको कहा कि भाई, आपको पता है मैं थकी हुई हूँ, आप मेरी हालत देख रहे हो, अब तुम मुरली मुझे सुनाओगे? ये पहली बार था कि मेरी माता जी मुझे इतना कस के पकड़ के मुझसे कह रही है कि मुझे आज तुमको मुरली सुनानी है। पहले कभी भी उन्होंने ये नहीं किया था, कभी भी नहीं कि उन्होंने मुझे फोर्सफुली बिठाया हो और फोर्सफुली कहा हो कि मुझे तुझे मुरली सुनानी है। तो मैंने उनको कहा कि मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर आप सुना लेना। वो कहते नहीं, मुझे अभी ही तुमको मुरली सुनानी है। वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मेरा हाथ छुड़ा दे, मुझे नहीं सुननी है मुरली। तो वो, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो वो मुझे खींच करके बिठा करके कहने लगी, मैं मुरली पढ़ती हूँ, तू मुरली सुन। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये आज इनके अंदर कौन है। फिर माँ जो मुरली वो उठा करके लेकर के आई थी, मम्मी, तो वो मुरली उस दिन की भी नहीं थी। क्योंकि मेरी माता जी के का एक अलग से कमरे में एक रूम था, जिसमें उनकी पुरानी किताबें, बाबा की मैगजीन्स, मुरलियां, सब बहुत पुरानी पुरानी उसमें रखी रहती थी। एक स्टोर हाउस बना के रखा था उन्होंने। तो उसमें से एक मुरली रैंडमली वो उठा करके लेकर आई थी मेरे को सुनाने के लिए। और वो मुरली, मैं बहुत थक करके फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप सुनाओ जो आपको मुरली सुनानी है। तो जब उन्होंने वो मुरली सुनानी शुरू करी, उसका वो रैंडम वो पैटर्न भी नहीं था जो हमारी मुरली का होता है। वो पढ़ रही हैं, और वो पढ़ रही है क्या, कि कुछ बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न था जो मैंने रात में पूछा था। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो प्रश्न बोल रही है जो मैंने रात में पूछा था। तो मैं सोच रही हूँ इनको कैसे पता चला। और वो मोमेंट ऐसा था, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि ना मुझे नीचे अपने पैरों के नीचे धरती महसूस हुई, ना मुझे आकाश महसूस हुआ। मैं क्या हूँ, मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, मेरे आसपास क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये क्या है, ये कौन है। और आसपास मुझे माता जी भी दिखाई नहीं दे रही, कुछ बिल्कुल ब्लैंक। और वो आवाज सुनाई दे रही है, और सामने जब मैं देखती हूँ तो मुझे शिव बाबा लाइट के फॉर्म में दिखाई दिए। तो वो मेरा पहला अनुभव था उस शक्ति का, जिसको मैं कहती थी कि अगर वो है तो वो मेरे सामने आके प्रत्यक्ष करे। तो सचमुच में बाबा ने मेरे सामने आकर के प्रत्यक्ष किया कि वो है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने उस ईश्वरीय शक्ति को महसूस किया, पहली बार मैंने उस ईश्वरीय शक्ति को महसूस किया। उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस दुनिया में जिस चीज को तलाश रही थी या जिसको ढूंढ रही थी,
ये तलाश केवल इस जन्म की नहीं है, ये तलाश अगले पिछले पता नहीं कितने जन्मों की है। क्योंकि उस मोमेंट में मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मुझे ये जन्म भूल गया, या मुझे सारी पुरानी बातें कुछ क्या है मेरे अंदर, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे ये याद है कि मैं इतनी खुशी मुझे मिली उस मोमेंट में कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए वो मेरे सामने है। और मैं मन ही मन उनको कह रही हूँ कि तुम कहाँ छुपे हुए थे। मैं बाबा को कह रही हूँ कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम मेरे सामने आई। तो बाबा मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में थे। और मुझे उस टाइम पे महसूस हुआ कि मैं उन्हीं को तलाश कर रही हूँ। इतने जन्मों में तलाश किया है, तो ऐसे जैसे कि एक किसी भूखे की भूख मिट गई हो, या किसी बहुत आपको प्यास लगी हो और आप पानी पी लो तो आपको कैसा फील होता है। तो मैंने कब से तुम्हें तलाशा, तुम मुझे अभी मिले। तो ऐसी फीलिंग मुझे आई। और उस समय मेरे मुख से या मेरे मन में जो बातें मैंने बाबा को कमिट की, वो कमिटमेंट आज तक मेरी चल रही है। वो बातें मुझे किसी ने सिखाई नहीं थी। वो बातें जो आज हम बहनों से प्रतिज्ञा भी कराते हैं उन बातों की, वो मैंने उस समय, मुझे पता भी नहीं था कि क्या नियम है, क्या मर्यादाएं हैं, कौन सी बातें ऐसी होती हैं। जब हम यज्ञ में, बाबा की यज्ञ में जाते हैं तो हमें कमिटमेंट करनी पड़ती है। वो मुझे कौन से प्रोमिसेस करने पड़ते हैं। आई डोंट नो अबाउट ऑल दोज प्रोमिसेस, बट द प्रॉमिस दैट आई मेड टू बाबा एट दैट टाइम, तो मेरे मुख से वो अपने आप निकलने लगा। और वो प्रॉमिस था कि तुम जहां, अभी ये जीवन तुमको समर्पित है, तुम जहां ले जाना चाहो ले जाओ, तुम जिस दिशा में ले जाना चाहो ले जाओ। मैं एक नदी की तरह बहती हुई तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें जहां मोड़ना हो वहां मोड़ लेना। तो ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस इतना पक्की रीति से मैंने उस समय बाबा को किया था, और जो अब तक भी चल रहा है। एंड देयर इज नो लुकिंग बैक, नो लुकिंग बैक। उसके बाद से, वो एक्सपीरियंस होने के बाद से मुझे मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद से सब कुछ बदल गया, हर चीज बदल गई, हर परिस्थिति बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा टर्न आ जाएगा और इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, इतनी खुशी मिल जाएगी। सडनली मेरे लिए हर चीज फीकी होने शुरू हो गई थी। मैंने अपने कान के इयररिंग्स निकाल के फेंक दिए थे उस समय। जो मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे, वो मुझे ऐसे लगने लगे थे कि ये क्या है, ये सब कुछ बकवास है, बेकार की चीजें हैं। तो जो जो जैसा बाबा ने चाहा, फिर मुरली छुप छुप करके मैं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे अंदर थोड़ा ईगो तो था कि अगर मम्मी को पता चलेगा तो वो मुझे बोलेंगी। तो इसलिए छुप छुप करके मैं मुरली पढ़ती थी। सुबह को 3 बजे अपने आप मेरी आंख खुल जाती है। पहले कभी मेडिटेशन के लिए आंख नहीं खुलती थी कभी भी, या कभी मैं किसी के लिए भी जल्दी उठी हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन सुबह को 3 बजे अपने आप आंख खुल जाएगी, और मैं 2-2 3-3 घंटा योग में ऐसे बैठी हूँ जैसे कि मुझे कोई उठा नहीं सकता। मतलब किसके साथ योग लग रहा है, कहाँ बुद्धि चली जाती है, 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं, कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं। और मैंने सेंटर पे जाना शुरू कर दिया, जबकि मैं जॉब पे हूँ। और कहाँ मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ पता नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिक जैसे चल रहा था। और सेंटर पे सेवा करनी शुरू की। और पता नहीं बाबा ने मुझे एक जैसे कि फ्लाइंग स्टेज में समय से मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था खुद को। तो ये एक शुरुआत थी। और फिर मैंने बाद में, करीब 1-2 साल बाद, फिर तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बाबा के घर में ही रहना है। और इसलिए जब मैं मधुबन आई तो मैंने ये बात निर्भय भाई से कही। भाई साहब, क्योंकि हमें बचपन में, छोटेपन में जानते थे, हम लोग उनके पास बहुत खेलते थे। तो निर्भय भाई से कही कि मुझे समर्पित होना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो निर्भय भाई ने मुझे कहा कि अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आप जॉब कर रहे हो,
तो अभी आपको समर्पित नहीं होना है, आप जो जॉब कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो। मैंने कहा अच्छा। तो वो कहते थे अभी आप इमोशनल हो, अभी आप सेंसिटिव हो, तो अभी आपके लिए जॉब ठीक नहीं है। आपको जॉब, सॉरी, अभी आपके लिए समर्पित होना ठीक नहीं है, आप जॉब कंटिन्यू करते रहो। तो मैंने कहा ओके। पर अंदर में वो मेरे को बात सूट नहीं होती थी। मेरे को तो जॉब छोड़नी थी, मुझे समर्पित होना है, बाबा के घर में रहना है, मैं जॉब क्यों करूं। पर ऐसे करते करते हर बार जब भी मैं उनसे पूछती थी वो मना कर देते थे। 3 साल तक कंटिन्यूअस मैंने उनसे पूछा, पर हर बार उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो 3 साल तक मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू की। फिर एक दिन मुझे किसी की मैंने क्लास सुनी थी, या पता नहीं किसी ने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसी ने बाबा से पूछा था कि बाबा मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। तो बाबा ने भी उनको यही कहा था कि नहीं, जॉब करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर उस उनको किसी ने कहा कि कभी भी बाबा आपको नहीं कहेंगे, आप बाबा से क्यों पूछते हो बार बार, अगर आपको छोड़नी है तो छोड़ दो ना, इसमें पूछना क्या है, इसमें पूछना थोड़ी ना होता है। जब आपने जीवन बाबा को देना है तो बाबा से पूछ करके थोड़ी ना देना होता है, बाबा को बस दे देना होता है। तो पापा कभी भी पूछ करके नहीं लेते हैं। तो इसलिए ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी। मुझे तो एक बहाना चाहिए था। तो मुझे लगा कि बस यही मेरा एक क्लू है, अभी इसी क्यू से मुझे आगे बढ़ना है। और जब मुझे ये बात समझ में आई, मैंने तुरंत एक लेटर लिख दिया था निर्भय भाई को कि अभी मुझे जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी है, अभी मुझे समर्पित होना है, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अभी मुझे अभी बिल्कुल भी मुझे नहीं करनी है जो। तो फिर उनको समझ में आ गया था कि अभी ये बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप हैदराबाद जाओ। तो वो मैं हैदराबाद शांति सरोवर में पहली बार बाबा के घर में समर्पित हो करके गई। 1 साल मैं वहां रही, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हैदराबाद में कुलदीप बहन के पास रहे, बहुत सारी शिक्षाएं मिली, एक ट्रेनिंग जैसी हो गई वहां पर। और फिर उसके बाद बाबा ने हमको यहाँ पर मृत्युंजय भाई जी के पास मधुबन में यहाँ पे रखा। तो वो भी ड्रामा प्लान अनुसार, हर एक आत्मा का पार्ट बहुत अनोखा है। बाबा ही हमारी जन्म कुंडली ज्योतिष बन करके एक एक बच्चे की जन्म कुंडली बाबा लिख रहा है। तो बाबा ने हम सबके जीवन में बहुत कुछ डाला है। तो वो हमारे ऊपर भी है कि हम अपनी जन्म पत्री में क्या चाहते हैं, खुद के लिए क्या चाहते हैं, उसी अनुसार बाबा भी हमारी जन्म पत्री बनाते हैं। तो हम कितना अपने आप को ऑफर करते हैं, तो भगवान भी फिर वही बातें आ, वैसी ही जन्म पत्री हर बच्चे की रखते हैं। तो बाबा ने बहुत, मुझे कभी भी आज तक भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये क्या किया, मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ करके यहाँ आ गई, ये मैंने क्या ले लिया। आज तक भी मैंने देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो देयर हैज ऑलवेज बीन न्यू एक्सपीरियंसेस। आज मधुबन में रह करके हम सेवा कर रहे हैं। और जो मेरी शुरुआत से बचपन से इच्छा होती थी मन में, उसका भी बाबा ने पूरा ध्यान रखा। कि बाबा ने कहा कि मुझे अंदर में था कि मैं इंडिपेंडेंटली होकर के जो मेरे आइडियाज है या हमारी क्रिएटिविटी होती है उसको भी हम काम में ले सके, कि उस जो हमने पढ़ाई की है उसको भी काम में ले सके। तो वो अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिली है कि मैं अपनी तरीके से बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी चीजें मैं खुद से डिजाइन कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, प्लान कर सकती हूँ। तो इतनी लिबर्टी भी मेरे को दी है। तो मुझे कभी भी ऐसी कमी महसूस नहीं होती, और इतनी खुशी हर दिन, जैसे कि हम खुशी के समंदर में डेली नहाते हैं। इतनी खुशी होती है आज भी सेवा करते हुए। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कितना बाबा को थैंक्स बोलें, कितना परिवार को थैंक्स बोलें। मत- जैसे जीवन सफल हो गया है। तो ये एक्सपीरियंस तो रहा। मधुबन के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, मधुबन में रहने की भी परीक्षाएं अलग होती हैं।
तो वो बहुत सारी वो भी बातें हैं, लेकिन मधुबन में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बाबा ने हमको दिए। सभी बड़ों की पालना, दीदी दादियों की पालना यहाँ पर मिलती है। और बहुत हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हालांकि मधुबन समंदर की तरह है, और समंदर में हर तरीके के प्राणी होते हैं। कोई एक प्राणी एक जैसे प्राणी नहीं है, तो समंदर में हर तरीके के लोग मिलते हैं। लेकिन फिर हम ये भी सीख लेते हैं कि हर एक के साथ हमें कैसे चलना है। तो देखा जाए तो सारी दुनिया एक बहुत बड़ा समंदर है, बस हमें बाबा तरीका युक्ति सिखाते हैं यही, कि हर एक के साथ हमें कैसे निभाना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या सोचना है। तो हर चीज बाबा स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को गाइड करते हैं। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ बाबा सर्विस। वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली शेयर्ड शिविका बहन। और हम्म। आपके तो कितना, आपका ये जो जर्नी रहा, कि कैसे आप इतना सारा जो हमारा वर्ल्ड, जो संसार में भौतिकता का जो संसार है, उसको एक झटके से छोड़ करके कैसे आप आ गए। तो हम्म। उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप कि हमारे जो भी साथ में जुड़े हुए हैं आज जूम पर भी, और जो वेबसाइट के द्वारा हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्होंने जरूर इससे कुछ ना कुछ सीख ली होगी, कि जो चीज हम भगवान को भी हम जो चैलेंज करते हैं, तो भगवान भी हमारा कितना ध्यान रखता है। जो शुरुआत में आपने कहा कि भगवान का साथ और हाथ हम भले छोड़ दें, और सेम एक्सपीरियंस मेरा भी है, और कि मैंने कितना छोड़ना चाहा, लेकिन हम्म। बाबा ने कैसे, भगवान ने कैसे वो पकड़ के रखा। सो यस, भगवान हमारा जो सच्चा साथी है वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। उसे हर बच्चे की जन्म पत्री का पता होता है। और देखो, जो जिसने कभी कहा हो सफेद साड़ी नहीं पहननी है, और आज वो उसको कहते हैं गॉड गिफ्ट है ना? तो जो हम बाबा की बातें सुन रहे थे, आप सभी को पता ही होगा, बाबा हम भगवान को कहते हैं। और मुरली हमारी जो डेली स्टडी हमारी होती है ब्रह्मा कुमारीज में, जो हम रेगुलर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो ज्ञान सुनाया जाता है, उसको हम प्यार से मुरली कहते हैं। और निर्वैर भाई जी हमारे सीनियर सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारीज के, तो जो भाई बहनों को नहीं पता हो, और मधुबन हम प्यार से माउंट आबू जो हमारा हेडक्वार्टर्स है उसको कहते हैं। सो बहुत अच्छा, आपने हर बात दिल से सुनाई, अपना अनुभव, कि कैसे हम भगवान पर निश्चय रखें, और उससे हम प्रश्न पूछें तो कैसे वो किसी ना किसी के द्वारा, चाहे वो माता जी के द्वारा, मुरली के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा, वो हमारे सारे आंसर्स हमें दे देते हैं। तो किसी भी अगर बहन भाई का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और मैं, जब तक कोई प्रश्न आए तो मैं पूछना चाहूंगी, ये कब की बात है, आप कब मधुबन में आए? मैं मधुबन में आई थी 2010 में। मैं हैदराबाद गई, समर्पित हुई। हम्म। टू 2010 में मई में मैं हैदराबाद गई थी। और एक साल मैं हैदराबाद में रही थी। उसके बाद मैं 2012 में 2011 में मैं माउंट आबू में यहाँ आई थी। तो मैनी मैनी इयर्स। और आप देखो कितना एजुकेटेड आपने, साइंस में मैं पढ़ती हूँ। शिविका बहन इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंड आपने एमएससी भी किया वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में, और पीजी डिप्लोमा इन वैल्यूज इन हेल्थ केयर। तो कितना सब कुछ पढ़ा, बाहर का भी पढ़ा, स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ा, और कैसे वो भगवान ने साइंटिफिक माइंड को भी चेंज कर दिया, और कैसे उसने अपना बना लिया। और आज शिविका बहन कितना, न सिर्फ भारत में, मैं समझती हूँ विदेश में भी आप कितनी सेवा करते हैं। और मुझे याद है कि जब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, माउंट आबू में उनका आगमन हुआ था, और तो तब भी आपने ही उनका प्रोग्राम होस्ट किया था।
कितना आप जन जन की सेवा में आपने जीवन दिया। हमारे बहन भाई भी आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत बहुत खुश हुए और थैंक्स कर रहे हैं। और हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी हमारे जो साथ में जो ऑडियंस हैं उनके लिए लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? मैसेज में ये देना चाहती हूँ कि आप अपने संकल्पों पर भरोसा रखिए। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को बहुत जल्दी चेंज करते हैं, हमें क्योंकि बिलीफ ही नहीं होता कि ये हमारे संकल्प सच होंगे या नहीं होंगे। ड्रीम्स देखना, स्वप्न देखना, है ना, संकल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। हमें हमेशा बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए, बहुत अच्छे संकल्प करने चाहिए। खुद के प्रति देखो, अपने आसपास के लोगों के प्रति देखो, दुनिया के लिए देखो, और उन पर विश्वास करो। सबसे बड़ी बात है, उन पर विश्वास करो कि ये होगा, जरूर होगा। और अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को इतनी जल्दी परिवर्तित मत करो। फेथ रखो और बाबा से शक्ति लो। तो हमारी हर चीज को वो बाबा के पास फ्लैश होता रहता है। आप ये समझो कि हम जैसे बाबा से बातें करते हैं, भगवान से बातें करते हैं ना, तो भगवान के स्क्रीन पर फ्लैश होता है कि ये बच्चा क्या चाहता है। तो वो भी देखता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, हम ये सोच रहे हैं या हमने अपने लिए ऐसा डिसाइड किया है, तो उसमें इंटेंशन क्या है। तो वो इंटेंशन देखता है कि बहुत अच्छी है, शुभ है इंटेंशन, हमारी नियत अच्छी है। तो वो बात धीरे धीरे सत्यों में पर परिवर्तित होने लगती है। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा करो और भगवान पर भरोसा करो। संकल्पों को इतनी फ्रीक्वेंटली बदलो नहीं। तो अपने सपने देखना बहुत अच्छी बात है। तो बाबा हमारी हर बात को सच्चा करने के लिए, है ना, बैठा हुआ है। जो जी। नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है वो वैसे ही हुआ था। हम लोग कब से, मतलब 4-5 साल से कब से ट्राई करते थे कि हमें उनको लेकर के आना है, लेकर के आना है, बाबा के घर में लाना है। तो वो किस साकार तो होना था, ये तो पता था, लेकिन कब आएगा, कैसे आएंगे, और हम क्या उसमें योगदान देंगे, और वो प्रोग्राम किस लेवल तक जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे बाबा के एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बाबा ने हर बात को बहुत परफेक्टली प्लान करके हम सब बच्चों को यूज करते हैं। और ये भी एक मैसेज है कि अपने आप को आप भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट समझें। हम लोग यहाँ पर कभी भी अपने मन को हल्का रखने का सबसे बड़ा साधन यही है कि हम ये नहीं समझे कि इसकी ये जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है या मुझे करना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये सब बातों से अपने आप को एकदम खाली कर दीजिए, ये बातें निकाल दीजिए। आप ये समझिए कि हर जिम्मेवारी ऊपर वाले की है, वो कर रहा है, और मैं सिर्फ एक आधार हूँ, एक हम्म। इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो जैसे भगवान लिख रहा है और आप पेंसिल हो, तो पेंसिल से कुछ भी वो लिख सकता है। सो यू आर जस्ट अ पेंसिल इन गॉड्स हैंड एंड ही इज राइटिंग, ही इज द वन हु इज राइटिंग। तो ये अपने आप को एक माध्यम समझेंगे तो आप इतने हल्के रहेंगे, इतने हल्के रहेंगे, किसी चीज का बोझ आपके ऊपर नहीं महसूस होगा। तो हर काम बहुत आसान हो जाए। जी, बहुत सुंदर। एक तो अपने संकल्पों में स्थिरता लाएं और भगवान भी ऊपर से वॉच करता है। और दूसरा, अपने को इंस्ट्रूमेंट समझे। सही बात है, कहते हैं ना, भगवान ही करण करावनहार है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। तो कभी भी भारीपन नहीं आएगा। सो वेरी नाइस, थैंक यू। और अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे शिविका बहन कि थोड़ा सा हमें भगवान से कैसे कनेक्शन जोड़ें। जैसे आपने सुनाया था शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, कैसे उसका अनुभव बाबा ने आपको डायरेक्ट कराया, आप अब हम आपके द्वारा करेंगे कुछ मिनटों के लिए। थैंक यू। शांति। अपने मन से, अपने दिल से, अपने आसपास जो भी बातें हैं, जो भी लोग हैं, उनसे अपना बुद्धि योग कुछ समय के लिए
अलग करके स्क्रीन से भी आप थोड़े से डिटैच हो जाओ। किसी भी प्रकार की बॉडी में टाइटनेस ना हो, अपने आप को हल्का महसूस करो। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु जैसे हवा में भी छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे ही धूप उनके ऊपर पड़ती है वो चमकने लगते हैं। उसी प्रकार एक ज्योति का कण हूं, प्रकृति के बीच में मस्तक में विराजमान। अति सूक्ष्म, बहुत हल्का हूं। मैं इस शरीर का मालिक हूं। मैं इतना छोटा होते हुए भी इतने बड़े शरीर को चलाता हूं। मैं कितना शक्तिशाली हूं। मैं भगवान ईश्वर की संतान हूं। परमात्मा भी मेरे ही समान परम ज्योति है। जैसे ही उस ज्योति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती है, मैं भी चमकने लगता हूं। एक अलौकिक सी ऊर्जा मेरे अंदर भी भर जाती है। बेहद शक्ति, आनंद, खुशी, संतुष्टता मुझे महसूस होने लगती है। परमात्मा मुझे बेहद प्यार से दृष्टि देते। मेरा ध्यान रखते हैं। उनकी नजर हमेशा मेरे ऊपर बनी रहती है।
मैं आंखों से ओझल होने वाला नहीं, भगवान की आंखों में बसने वाला सितारा। परमात्मा से इतनी शक्ति, इतना प्रेम, इतनी शांति का अनुभव अब मैं सारे विश्व को जीत सकता हूं। किसी भी बात से हार नहीं खा सकता। बाबा मुझे हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। मैं भगवान से वादा करता हूं कि मैं हमेशा सत्य की राह पर श्रेष्ठ कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ता रहूंगा। कभी भी हार नहीं मानूंगा। ओम शांति। ओम शांति।